मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत के ठीक एक दिन बाद शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने फिर शराबबंदी की मांग तेज कर दी है। मीडिया के साथ बातचीत में उमा भारती ने कहा कि मैंने गुनगा से शराबबंदी अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। अब मैं गांव या शहर में शराब दुकानों के सामने खड़ी होने लगूंगी। ऐसा करने से जनमत स्पष्ट होगा और जागरूकता भी आएगी। नशाबंदी के लिए समाज और शराबबंदी के लिए सरकार को अगुवाई करना पड़ेगी, क्योंकि शराब दुकानें तो सरकार की नीति से खुलती है। गौरतलब है कि गुनगा में एक शराब दुकान के सामने उमा भारती खड़ी हो गई थी तो पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो गया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत के ठीक एक दिन बाद शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने फिर शराबबंदी की मांग तेज कर दी है। मीडिया के साथ बातचीत में उमा भारती ने कहा कि मैंने गुनगा से शराबबंदी अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। अब मैं गांव या शहर में शराब दुकानों के सामने खड़ी होने लगूंगी। ऐसा करने से जनमत स्पष्ट होगा और जागरूकता भी आएगी। नशाबंदी के लिए समाज और शराबबंदी के लिए सरकार को अगुवाई करना पड़ेगी, क्योंकि शराब दुकानें तो सरकार की नीति से खुलती है। गौरतलब है कि गुनगा में एक शराब दुकान के सामने उमा भारती खड़ी हो गई थी तो पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो गया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत के ठीक एक दिन बाद शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने फिर शराबबंदी की मांग तेज कर दी है। मीडिया के साथ बातचीत में उमा भारती ने कहा कि मैंने गुनगा से शराबबंदी अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। अब मैं गांव या शहर में शराब दुकानों के सामने खड़ी होने लगूंगी। ऐसा करने से जनमत स्पष्ट होगा और जागरूकता भी आएगी। नशाबंदी के लिए समाज और शराबबंदी के लिए सरकार को अगुवाई करना पड़ेगी, क्योंकि शराब दुकानें तो सरकार की नीति से खुलती है। गौरतलब है कि गुनगा में एक शराब दुकान के सामने उमा भारती खड़ी हो गई थी तो पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो गया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत के ठीक एक दिन बाद शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने फिर शराबबंदी की मांग तेज कर दी है। मीडिया के साथ बातचीत में उमा भारती ने कहा कि मैंने गुनगा से शराबबंदी अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। अब मैं गांव या शहर में शराब दुकानों के सामने खड़ी होने लगूंगी। ऐसा करने से जनमत स्पष्ट होगा और जागरूकता भी आएगी। नशाबंदी के लिए समाज और शराबबंदी के लिए सरकार को अगुवाई करना पड़ेगी, क्योंकि शराब दुकानें तो सरकार की नीति से खुलती है। गौरतलब है कि गुनगा में एक शराब दुकान के सामने उमा भारती खड़ी हो गई थी तो पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो गया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।